वेलकम बैक। तफसीलात में आपको बताएं, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का मामला चीफ जस्टिस की सरबराही में खुसूसी बेंच कल 11:30 बजे समाअत करेगा। सहरिश खान से मजीद बात कर लेते हैं। सहरिश, बताइएगा कल समाअत होगी? जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी खसूसी बेंच कल दिन 11:30 बजे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के हवाले से केस की जमात करेगा। जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच के अंदर शामिल हैं। ताहम ये भी बताते चलूं कि चीफ जस्टिस का जो कल के मुकदमात से उनका जो बेंच है वो इससे कल के टाइम के अंदर वो डीलिस्ट किया गया है और जिससे कल सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान कल सिर्फ इन चैम्बर्स जो वर्क है वही करेंगे और इससे पहले जो रूटीन के मुकदमात हैं वो उनके डीलिस्ट कर दिए गए हैं, जबकि 11:30 बजे तक इन चैम्बर वर्क के बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान ये खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब इंतखाबात केस के हवाले से समाअत करेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने इससे कबल जो 19 अप्रैल को समाअत की थी उसके अंदर सियासी जमातों को 27 अप्रैल तक पेशरफ रिपोर्ट और जवाब जो है वो जमा कराने की हिदायत की थी और 19 अप्रैल की समाअत के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने सियासी जमातों को इत्तेफाक राय के लिए मशावरत का भी हुक्म दिया था, जबकि अदालत ने इस केस के अंदर हुकूमत को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए के फंड भी इलेक्शन कमीशन को जारी करने का हुक्म दे रखा है। जी, चीफ जस्टिस कल दिन 11:30 बजे तक सिर्फ चैम्बर वर्क करेंगे। बहुत शुक्रिया सहरिश। सरदार तनवीर इलियास की नाअहली से खाली नशिस्त पर इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया गया। शेड्यूल के मुताबिक उम्मीदवार 10 मई तक कागजात नामजदगी जमा करवा सकेंगे। इस मुतालिक बात कर लेते हैं तकीउल हसन से। जी तकी। जी बिल्कुल, ये आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज़ी का हल्का LA-15 है, यानी बाग 2 का ये हल्का है जहाँ से साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास मुंतखब होकर आज़ाद कश्मीर कानून साज़ असम्बली के मेंबर बने थे। और यहाँ पर हाई कोर्ट के हुक्म के बाद नाअहली अमल में लाई गई थी और जिसके बाद ये नशिस्त असम्बली की खाली हो गई। अब आज़ाद कश्मीर साज़ असम्बली की नशिस्त पर इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन के जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक अब 8 जून को जो है वो इंतखाब जो है यहाँ पर अमल में लाया जाएगा। यह जो उम्मीदवार हैं वो अब 10 मई से कबल यहाँ पर कागजात नामजदगी जमा करवा सकेंगे। आज़ाद कश्मीर के ब्यूरो चीफ आज़ाद कश्मीर तकीउल हसन हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। कराची में गैर कानूनी तामीरात उरूज पर पहुंच गई। शहर का एक और इलाका सरजानी टाउन बिल्डर्स माफिया के निशाने पर आ गया। SBCA के अफसरान ने ज़ाब्ता अखलाक की धज्जियां उड़ाते हुए 3 प्लॉट्स पर सुपर स्टोर खुलवा दिए। इस मुतालिक बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं बुरहान मुस्तफ़ा। जी बुरहान। जी बिल्कुल, सुरजानी टाउन में गैर कानूनी तामीरात को मुबैना तौर पर असिस्टेंट डायरेक्टर अदील कुरैशी, सज्जाद उल-बूची, बिल्डिंग इंस्पेक्टर लताफत मिर्जा, फैसल मोटा और अली रजा की सरपरस्ती हासिल है। SBC के अफसरान ने ज़ाब्ता अखलाक की धज्जियां उड़ाते हुए 3 प्लॉटों पर सुपर स्टोर खुलवाया है। सुपर स्टोर के दस्तावेजात भी सच न्यूज ने हासिल किए हैं। दस्तावेजात में वाज़ेह देखा जा सकता है कि सुरजानी सेक्टर 5B में 3 कमर्शियल प्लॉटों को यकजा करके एक मीट नामी सुपर स्टोर जो है वो कायम किया गया है। सुपर स्टोर के तीनों कमर्शियल प्लॉट की SBC की जानिब से अलहदा मंजूरी दी गई है, जबकि SBC अफसरान ने मुबैना भारी रिश्वत के अवध जो है वो आंखें बंद कर ली हैं। सुपर स्टोर मालिक की फरमाइश पर यकजा इमारत में गैर कानूनी तौर पर इजाफी बेसमेंट और मेज़लाइन फ्लोर भी तामीर किया गया है, जबकि इमारतों की अलग अलग मंजूरी की खिलाफ वर्जी के बाइस इमारत को शदीद नुकसान का भी खदशा है। SBC हुक्काम खिलाफ ज़ाब्ता तामीरात पर शिकायत पर भी खामोश नजर आती है। बहुत शुक्रिया बुरहान। वेलकम बैक। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास शुरू। इजलास की सदारत वजीर आजम शहबाज शरीफ कर रहे हैं। इजलास में अहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, साद रफीक और दीगर शामिल हैं। इजलास 1.5 घंटे की ताखीर से शुरू हुआ। इस मुतालिक बात कर लेते हैं ऑन शिराजी से। जी ऑन शिराजी, बताइएगा। ऑन शिराजी से बात करने की कोशिश करेंगे। फिल वक्त आपको खबर दें कि मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास शुरू हो गया। इजलास की सदारत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कर रहे हैं। इजलास में अहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, साद रफीक और दीगर शामिल हैं। इजलास 1.5 घंटे की ताखीर से शुरू हुआ। इससे पहले हमने देखा था कि इत्तेहादी जमातों का भी इजलास था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उसके बाद खिताब भी किया। इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास अब शुरू हो चुका है। इजलास की सदारत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कर रहे हैं। इजलास में अहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, साद रफीक और दीगर शामिल हैं। इजलास 1.5 घंटे की ताखीर से शुरू हुआ है।
पाक पतन शरीफ में क़यामत ख़ेज़ महंगाई ने गरीब आवाम से मकान बनाने का हक भी छीन लिया। सीमेंट, बजरी, ईंटों के रेट आसमानों से बातें करने लगे। मज़ीद अखबार जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद खरल की इस रिपोर्ट में। रोज बरोज बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब आवाम से अपना मकान बनाने का हक भी छीन लिया। 1-2 साल कबल सीमेंट की फी बोरी का रेट 500 रुपए और ईंट का रेट 5500 रुपए फी हजार था, लेकिन अब सीमेंट 1200 रुपए और ईंट 9000 रुपए पाक पतन शरीफ में फरोख्त हो रही है। इस तरह बजरी सरिया के रेट भी डबल हो गए हैं। गरीब आदमी तो बना ही नहीं सकता क्योंकि रेट का रेट जेड़ा है वो दिन ब दिन वधदा जा रही है कि साडे इलाके में 10,000 ਨੂੰ रेट मिल रही है। सीमेंट जेड़ा है वो तकरीबन 1200 ਨੂੰ बोरी हो गई जेड़ी कि आज तो 2 साल पहले या 3 साल पहले 500 रुपए दी आई। बाकी सरिये का रेट वेख लो तो सरिये का रेट भी तकरीबन 300 के करीब चला गया। मजदूर आवाम है तो भी तंग है, कोई काम नहीं होंदा पिया। बजरी सीमेंट हर शय सरिया हर शय नू महंगाई कर दी है, कोई गरीब बंदा नहीं मकान पा सकता। गरीब आवाम का मजीद कहना है कि इस दौर में खाना पीना मुश्किल था, अब अपनी छत के नीचे बैठने का हक भी इन इक़्तिदार की खातिर लड़ने वाले हुक्मरानों ने छीन लिया है। हमारा तो कोई वाली वारिस नहीं, हम जाएं तो जाएं कहाँ। अवाम ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि बजरी, सीमेंट और सरिया के रेट कम किए जाए ताकि हम बआसानी खरीद कर अपने मकान तो बना सके। कैमरामैन राशिद अंजरा के साथ नज़ीर अहमद खरल, ब्यूरो चीफ, सच टीवी, पाक पतन शरीफ। ओबाड़ों में महंगाई ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया। अशिया खुनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। मुतवसत तबका रोटी की हसूल के लिए परेशान है। ओबाड़ों से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद सुमारशर। उबड़ों के बाजारों में अशिया खुर्दनोश की कीमतों को पर लग गए। शहरी कहते हैं कि खाने पीने की चीजें खरीदना अब उनके बस की बात नहीं रही। घरों में फाके पड़ गए। हुकूमत दिन ब दिन महंगाई करके अवाम से जीने का हक छीन रही है। खाने पीने वाली अशिया चावल है, चीनी है, घी है और गंदम में खाने वाली जितनी अशिया हैं वो भी महंगी हैं। अगर महंगी है 600 रुपया दिहाड़ी है मजदूर की तो वो कैसा गुजारा करेगा। उबोड़ो के शहरियों ने हुकूमत से महंगाई कम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन राहिब अली रिंद के साथ मोहम्मद सुमारशर, सच न्यूज, उबाड़ो। भारत की जानिब से दुनिया की नज़रों में धूल झोंकने के बाद मकबूजा कश्मीर में बुलाए गए G20 इजलास के खिलाफ कश्मीरी सरापा एहतजाज हैं। आपको बताएं कि सनावा की बस्ती खोसा में 1 साल कबल रोड का शुरू किया गया काम बंद हो गया। टफ टाइल्स उखाड़कर पत्थर डाल दिया गया। ट्रैफिक के गुजरने पर धूल मिट्टी से करीबी आबादी शदीद मुतासिर है। इसी पर मजीद जानते हैं मुनीर हुसैन की इस रिपोर्ट में। सिनावा में तरक्याती काम नामुकम्मल होने की वजह से बस्ती खोसा का पुख्ता रोड अरसा 1 साल से मुकम्मल न हो सका। साबिक एमपीए ने 1 साल कबल पुख्ता रोड और सड़क का मंसूबा दिया था। अहले इलाका का कहना है कि सड़क पर ट्रैफिक गुजरने से धूल मिट्टी घरों में जाती है, जिससे काफी शदीद मुश्किलात का सामना है। आला हुकाम से हमारी शिकायत है, हमारी रिक्वेस्ट है कि इधर रोड बंद हो जाता है, ट्रैफिक जाम हो जाती है, लोगों को आना जाने के लिए बड़ी मुश्किलात है, लोग बड़े परेशान हैं। इधर स्कूल है। सारी गुजारिश है आला हुकाम को कि जड़ी सारी पहले टफ टायर लगी हुई है साकू दोबारा वो ला कर दी वजह ताकि सारा ये दरीना मसला हल थी वजह। दूसरी तरफ इंतजामिया का कहना है कि फंड्स की अदम दस्तियाबी की वजह से काम नामुकम्मल है। जब फंड दस्तियाब हो जाएंगे तो काम शुरू कर दिया जाएगा। बस्ती खोसा के इलाका मकीनों ने यही मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द रोड बनाया जाए या जो उखाड़ी गई टफ टाइल है दोबारा लगाकर हमें परेशानियों से बचाया जाए। मुनीर हुसैन, सच न्यूज़, सिनावा। वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ रहिए। अहम खबर दें आपको, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुस्ताफी अरकान की पार्लियामेंट हाउस आमद। पुलिस ने मुस्ताफी अरकान को पार्लियामेंट हाउस दाखिल होने से रोक दिया। पुलिस और मुस्ताफी अरकान के दरमियान पार्लियामेंट हाउस गेट पर हाथापाई भी हुई। मुस्ताफी अरकान में फ़हीम खान, अताउल्ला खान, आलमगीर खान शामिल हैं। ऑन शराजी ने हमें ज्वाइन किया है। ऑन बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 अरकान कौमी असम्बली हैं जो इससे पहले जिन्होंने इस्तीफा दिया था, लेकिन सिंध हाई कोर्ट ने उन्हें बहाल किया था। इससे पहले भी उन्होंने ये कोशिश की थी कि वो कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत करें, लेकिन स्पीकर जो है राजा परवेज अशरफ उनकी जानिब से इजाज़त नहीं दी गई थी। आज एक बार फिर ये अरकान जो हैं वो पार्लियामेंट हाउस पहुंचे हैं। पार्लियामेंट हाउस का एंट्री गेट जो है वहाँ पे हिफाजती इक़दामात जो रूटीन पे होते हैं, उसके साथ साथ पुलिस की नफरी थी जिन्होंने इन्हें अंदर दाखिल होने से रोका, जिस पर ये तीनों मुस्ताफी अरकान जो हैं ये वहाँ पे खड़े हो गए और इन्होंने नारेबाजी की। इन्होंने जबरदस्ती अंदर घुसने की भी कोशिश की, जो जंगला है उसको अबूर करने की कोशिश की, गेट को अबूर करने की कोशिश की, लेकिन उसमें ये कामयाब नहीं हो सके। इस वक्त तीनों अरकान जो है वो इसका जो मेन गेट है, कौमी असम्बली का एंट्री गेट है, उसके बाहर बैठे हुए हैं।
इन मुस्ताफी अरकान ने स्पीकर को पार्लियामेंट हाउस एंट्री के लिए 5 मिनट की मोहलत दिया। इन अरकान का कहना है कि अगर 5 मिनट में हमें पार्लियामेंट दाखिले की इजाजत ना दी गई तो अगला लाए अमल देंगे। उसके साथ साथ अगर बताते चलूं तो मजीद कुछ अरकान कौमी असम्बली भी तहरीक इंसाफ के इनके साथ शामिल हुए हैं। मैं अभी इस वक्त बराह रास्त ये देख रहा हूँ, जिनमें फ़हीम खान, आफ्ताब हुसैन सदीकी, सैफुर रहमान और उनके साथ साथ आफ्ताब जहांगीर शामिल हैं। इस वक्त ये सूरत हाल इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के बाहर की है। पार्लियामेंट हाउस के अंदर मुस्लिम नून की जो है पार्लियामानी पार्टी, उसके इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अब से थोड़ी देर पहले खत्म हुआ था। हम तहरीक इंसाफ के अरकान बाहर पहुंचे हुए अब से कुछ देर पहले के ये मनाजर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुस्ताफी अरकान की पार्लियामेंट हाउस जब वो आमद हुई, जब वो उन्होंने अंदर जाने की कोशिश की तो उनको रोक दिया गया। उन शराजी हमें बता भी रहे हैं कि उनमें आफ्ताब सिद्दीकी, असलम खान और दीगर अरकान भी शामिल हैं। अच्छा, और मुझे ये भी बताइएगा, जैसे कि अभी आप कह रहे हैं कि 5 मिनट की मोहलत दी गई है, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी गुफ्तगू की है पार्लियामेंट हाउस के बाहर, उनका क्या कहना था? देखिए, अभी जब मुस्लिम लीग नून की पार्लियामानी पार्टी का इजलास में शुरू नहीं हुआ था तो उस वक्त ख्वाजा आसिफ ने जो है गुफ्तगू की और उन्होंने गुफ्तगू उसी पैराए में की जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इत्तेहादी जमातों के इजलास से खिताब करते हुए किया और जिसे पाकिस्तान के सरकारी टीवी और दीगर चैनल ने बराह रास्त दिखाया। तो जो अभी ज़राए से खबर आ रही है कि वफाकी काबीना जो है उसका जो इजलास हुआ है उसमें पंजाब असम्बली इंतखाबात के लिए फंड फराहमी डेडलाइन का मामला ज़ेर गौर आया है और पार्लियामानी पार्टी जो है उसने वज़ीर आज़म पे पूरी तरह एतमाद के इज़हार किया। यही बातें ख्वाजा आसिफ भी आपसे थोड़ी देर पहले गुफ्तगू में कर रहे थे। तो इस वक्त जो है वो इत्तेहादी और मुस्लिम लीग नून एक पेज पे नजर आ रहे हैं। MQM का जो एक स्टांस था या आप ये कहें कि गिला था कि जो मर्दमशुमारी हो रही है उसमें तो उनको सही अंदाज में गिना नहीं जा रहा, तो वो भी मामला जो है वज़ीर आज़म ने उसके लिए कमेटी बनाई है, उसकी MQM के वफद से मुलाकात भी हो गई है। तो वो मामला भी सुलझता हुआ नजर आ रहा है। तहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मामला अभी तक, क्योंकि स्पीकर कौमी असम्बली का ये मौक़िफ़ है कि उन्हें बाकायदा तौर पे जो है वो कन्वे नहीं किया गया, अदालत की जानब से वो फैसला नहीं आया और इलेक्शन कमीशन ने भी इनको डी नोटिफाई किया हुआ है। जब तक इलेक्शन कमीशन को उस डी नोटिफिकेशन से पीछे नहीं हटता तो तब तक वो इजाजत नहीं दे सकते कि इन अरकान को कि जो अपने इस्तीफे खुद दे चुके हैं वो पार्लियामेंट हाउस में आए। अब अगर इजाजत नहीं दी जाती, अंदर दाखिल नहीं होने दिया जाता तो फिर अगला लायामल क्या होगा PTI अरकान का? इस हवाले से कुछ बातचीत हुई है आपकी उनके साथ? जी देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी कायदीन जितने हैं इस वक्त लाहौर में मौजूद है। हमारी फवाद चौधरी से हमने राब्ते की कोशिश की, वो भी लाहौर में है। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, क्योंकि पंजाब के आज टिकट देने के आखिरी दिन था और रात 12 बजे तक टिकट पार्टी के जमा करवाने हैं, इसलिए तमाम मरकजी कायदीन वहाँ पे हैं। यहाँ पे ये सिर्फ 6 अरकान कौमी असम्बली हैं और ये अपना एहतजाज मुकम्मल कर चुकी हैं और ये अभी धरना दिए बैठे हैं। पहले भी इस तरह हुआ था कि इन्होंने एहतजाज करने के बाद ये वापस चले गए थे। अब देखते हैं कि एहतजाज जब ये टाइम गुजरता है, जो 5 मिनट इन्होंने कहा है जो गुजर चुका है, उसके बावजूद अभी ये यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो आप देखते हैं क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है। इनके साथ कोई कारकुन भी नहीं है, ये खुद ही हैं, पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। तो यूँ लग रहा है कि इनको एंट्री की इजाज़त बिल्कुल नहीं दी जाए। कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुस्ताफी अरकान की पार्लियामेंट हाउस आमद, पुलिस ने मुस्ताफी अरकान को पार्लियामेंट हाउस दाखिल होने से रोक दिया। पुलिस और मुस्ताफी अरकान के दरमियान पार्लियामेंट हाउस गेट पर हाथापाई भी हुई है। कुछ देर पहले के ये मनाजिर हैं। PTI अरकान जब पार्लियामेंट हाउस पहुंचे, उन्होंने अंदर जाने की कोशिश की, उनको रोक दिया गया। ख्वाजा वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी इस हवाले से गुफ्तगू की थी और जो अरकान है उसमें आफ्ताब सिद्दीकी, असलम खान और दीगर भी शामिल हैं। ऑन पार्लिमानी जो इजलास है ये 1.5 घंटा ताख़ीर से भी शुरू हुआ। इससे पहले इत्तेहादी जमातों का भी इजलास हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फिर खिताब भी किया, तो उन्होंने यही कहा कि तमाम जो इत्तेहादी जमातें हैं वो मुत्तफ़िक़ हैं इलेक्शंस के हवाले से। उन्होंने कहा कि अगस्त 3 माह के बाद जो तारीख बनती है इंतखाबात की तब होंगे। इस वक्त हुकूमत मूड में नहीं लग रही इंतखाबात के। जी बिल्कुल, वाज़ेह तौर पे वज़ीर आज़म वो लाइन इस वक्त वाज़ेह कर चुके हैं अपनी जो उन्होंने खिताब किया इत्तेहादी जमातों के सरबराहान को, और वो बराह रास्त उसको जो है सरकारी मीडिया और प्राइवेट मीडिया के जरिए सामने लाने का मकसद भी यही था कि एक वाज़ेह पैगाम चला जाए। दूसरी जानब पार्लियामानी पार्टी के इजलास की अगर आपको कहानी अंदर की बताऊं तो इसमें मजमूई तौर पर सियासी और माशी सूरत हाल पर
जो है वो गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म ने इत्तेहादी जमातों की इजलास में होने वाली मुशावरत पर पार्लिमानी पार्टी को एतमाद में लिया। पार्लिमानी पार्टी ने वज़ीर आज़म की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इज़हार किया और नून लीग की पार्लिमानी पार्टी ने तमाम तर फैसलों का इख्तियार वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को दे दिया। लीगी अरकान पार्लियामेंट का कहना था कि पार्लियामेंट की बालादस्ती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। तो अब ये वाज़ेह लाइन ड्रा हो रही है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है उसके इत्तेहादी हैं वो किसी सूरत भी जो है इलेक्शन कबल अज़ वक्त करवाने को तैयार नहीं है। और इससे पहले खबर आई थी कि वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट लेंगे तो उसकी भी वाज़ेह तस्दीद कर दी गई वज़ीर इत्तलात की जानिब से। तो इस वक्त हुकूमत हमें जो है हुकूमत और उसकी इत्तेहादी पार्टियां वन पेज पे नजर आ रही हैं। तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हमें नजर आ रही है। एक तरफ तो वो पंजाब के इलेक्शन में बिजी हैं जबकि दूसरी जानब उनके अरकाने कौमी असम्बली जो 6 हैं जिनका ताल्लुक सिंध से है वो यहाँ पे मौजूद है। अब देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगला क्या लायामल इख्तियार करती है। अच्छा और अब तो ये इजलास होगा उसके बाद ही देखा जाएगा कि क्या स्ट्रेटजी है और क्या हिकमत अमली होगी। हुकूमत के पास अभी भी पंजाब इलेक्शंस रुकवाने के लिए कोई कानूनी ऑप्शंस हैं? कानूनी माहिरीन से आपकी बात हुई है? जैसे हमने इससे पहले देखा था सिक्योरिटी के हवाले से, फंड्स के हवाले से मजीद उज़र पेश भी किए जा रहे थे। फिर अब कल 27 तारीख भी है और कल 21 अरब के फंड्स देने की भी आखिरी तारीख है। सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है वाज़े। जी देखिए हुकूमत तो इस हवाले से बड़ी क्लियर है। वफाकी वज़ीर कानून आदम नज़ीर तारड़ से मेरी आपसे थोड़ी देर पहले पार्लियामेंट हाउस में गुफ्तगू हुई है। उनका बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि इस वक्त हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। लॉ एंड आर्डर और उसके साथ साथ जो फंड्स का मामला है इस वक्त भी जो अब से थोड़ी देर पहले वफाकी काबीना के इजलास हुआ वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत उसमें भी इलेक्शन फंड का मामला फिर पार्लियामेंट को भिजवाने का फैसला किया गया। ये ज़राए कन्फर्म कर रहे हैं और उसके साथ साथ ये भी काबीना ने फैसला किया कि पार्लियामेंट पंजाब में इलेक्शन फंड्स की फराहमी से मुतल्लिक़ हतमी फैसला करे। तो ये वाज़ेह नजर आ रहा है कि हुकूमत ने ना तो कोई कमेटी बनाई है। आज हमारा ये क्या ठीक है ऑन, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। जलालपुर पीरवाला में इंतजामिया की नाअहली के बायस शहर भर में सीवरेज सिस्टम तबाह होकर रह गया। मोहल्ला हाफिजाबाद में सीवरेज का जमा शुदा पानी तालाब का मंजर पेश करने लगा। रिपोर्ट कर रहे हैं सादुल्ला मदनी। मुल्तान की सबसे बड़ी तहसील जलालपुर पीरवाला में इंतजामिया की नाअहली के बायस सीवरेज सिस्टम तबाह होकर रह गया। मोहल्ला हाफिजाबाद में सीवरेज का जमा शुदा पानी तालाब का मंजर पेश करने लगा है। शदीद बदबू और मच्छरों की यलगार से अहले इलाका का जीना अजीरन हो गया है। काफी अरसे से मसाइल खड़े हुए हैं, यहाँ पानी रुका हुआ है और साथ घर है और साथ इस तरफ दफ्तर वगैरह मस्जिद है और ये इंतजामिया को बिल्कुल ही होश नहीं आ रहा। शहरियों ने कमिश्नर मुल्तान और डीसी मुल्तान से मुतालबा किया है कि तहसील जलालपुर में सीवरेज मसाइल को जल्द से जल्द हल किया जाए ताकि शहरी सुख का सांस ले सकें। कैमरा टीम के साथ सादुल्ला मदनी, सच न्यूज़, जलालपुर पीरवाला। पंजाब के शहर डेरा गाजी खान के सयाती मकाम फोर्ट मिनरो के अवाम के लिए पानी की सहूलत मैसर नहीं। बारिशों का जखीरा शुदा पानी इंसान और जानवर एक साथ पीने पर मजबूर हैं। ज़िशान गोरजानी की रिपोर्ट देखिए। डेरा गाजी खान का इलाका फोर्ट मिनरो में जहां हर साल पंजाब भर के सारे शहरी सैर व सयाहत के लिए कसीर तादाद में आते हैं, मगर यहाँ के मकामी लोग पानी जैसी नेमत से महरूम हैं। एक ही जगह पर बारिशों का पानी जमा होता है और इसी जमा शुदा पानी को यहाँ के जानवर और इंसान एक ही साथ पीने पर मजबूर हैं। यहाँ जो है ना हमारे सियासतदान जब जो है ना हमारे पास आते हैं वोट मांगने के लिए, हम यही पानी इनको पिला देंगे। जो भी विजिटर आ रहे हैं, जो हमारे साथ मेहमान आते हैं, जो सरदार ज़ाहिरा में उनको भी यही पानी पिलाना पड़ेगा। फोर्ट मिनरो की खूबसूरती जनूबी पंजाब के लिए शुमाली इलाका जहाज से भी बाजी ले गई। तरक्याती फंड फोर्ट मिनरो के बढ़ाकर सयाहत को फिरोग दी जाए। कैमरामैन टीम के साथ दिशान गुरचानी, सच न्यूज़। इसी के साथ सच का पाकिस्तान से अब तक के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।